हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 और उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही साथ साइंस के एंड कंप्यूटर के भी वीडियो लेक्चर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट मुझे थोड़ा जो मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोज़ बनाने का। ओके, सो हम लोग अपने इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, आई मीन जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है उसकी तरफ मूव करते हैं। सो इसमें आपके क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है। तो बेसिकली हमारे अर्थ का शेप अगर आपने ऑरेंज देखा होगा तो उसके टाइप का है, लाइक बीच से थोड़ा ऊपर और नीचे थोड़ा चपटा है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे, मतलब आप उसको इमेजिन करोगे तो आपको ऑरेंज की तरह ही दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे जो था एक अदर वर्ड्स में जो था कि ऑरेंज शेप का है, लेकिन अगर इसका एक्चुअल स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखा जाए तो वो आपका ये होगा कि अर्थ इज़ नॉट ए स्फेयर। ऑब्वियसली स्फेयर की तरह नहीं है ये, बिल्कुल बीच से क्या है, हल्का स्लाइटली क्या है, ये चपटा है, ठीक है। तो इट इज़ स्लाइटली क्या, फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल, सच शेप इज़ नॉन एज जियोइड। और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अर्थ का जो शेप है उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड टर्म में बोलते हैं जियोइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि अर्थ का शेप कैसा है। ये बीच से क्या है, थोड़ा आपका बल्ज है, मतलब थोड़ा फुला हुआ है, और स्लाइटली जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो इसका ऊपर एंड नीचे है वहाँ पे क्या है, हल्का फ्लैटेंड है, ठीक है। तो आई होप आपका इसका आंसर समझ में आया कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है, ठीक है। और आपका अर्थ जो है, आप अगर बाहर की स्काई से देखते हो, अंतरिक्ष से देखते हो, तो आपको ये ऐसा दिखेगा अगर आप पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जाकर के आप अपने अर्थ को देखते हो तो, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज़ ग्लोब। तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी टाइम पे मैंने ग्लोब के बारे में बताया था कि ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है, ठीक है। उस पर क्या होता है कि जो अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो हमें ऐसे तो नहीं दिख रही होंगी। ऑब्वियसली हम जो अर्थ पे रह रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो होम है अर्थ पे, तो इस पर बहुत सारी जगह हैं, सीज़ हैं, ओशंस हैं आपके, फिर यहाँ पे जो डिफरेंट लैंड मास है वो सब हमें कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या बनाया गया, एक मैप बनाया गया, और उस मैप को क्या किया गया, अर्थ का एक छोटा सा मॉडल के फॉर्म में बिल्कुल ढाल दिया गया, सो दैट हमें क्या पता चले, उस मॉडल को देखने के बाद हमें अर्थ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी चीज़ें किस जगह पे हैं। तो ग्लोब इज़ द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ। फिर क्या ये 3 डायमेंशनल है, ऐसा नहीं है कि बस आपको ये 2 ही डायमेंशन में दिख रहा है, ये आपको 3 डायमेंशन में दिखेगा। और आपको ये स्कूल कॉलेज आपको हमेशा, मतलब अगर अपने स्टेशनरी के बुक में जाकर के आपको देखना चाहो तो वहाँ से भी आप इसको खरीद के देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ भी हम लोग बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के साथ सेकेंड या थर्ड लाइन में ही लिखा हुआ था कि ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ग्लोब क्या है, ठीक है। सो थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसा कि हम लोगों ने जब चैप्टर को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि इक्वेटर होता है, उसके ऊपर आपका क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे क्या होता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या बोल रहा है, आपका लोकेशन पूछ रहा है कि उसका लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हमारा जो इक्वेटर ये कहाँ पे है, आपका 0 डिग्री पे है, ठीक है। और ये अर्थ को क्या, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो इसके ऊपर हम लोग 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका क्या हो गया, हमारा इसका जो वैल्यू हो गया, लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ। यही अगर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का वैल्यू पूछता तो क्या होता है, 23.5 डिग्री साउथ होता। और ये भी हमें पता है कि ये सारा कुछ क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कोई एक्चुअल में अर्थ पे लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमने अपने रेफरेंस के लिए, हमें कोई भी जगह का अंदाज़ा लगाना होगा, कोई भी जगह को रेफरेंस का देना होगा, उसके लिए हमने और साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसको एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड कर दिया, सो दैट हमें किसी भी चीज़ को रेफ़र करने में, किसी भी जगह का अंदाज़ा लगाने में क्या हो, आसानी हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जो मैं वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रही थी तो मैंने यही बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो 3 हीट जोन्स में क्या है, डिवाइडेड है। उसमें क्या होता है, एक बहुत ठंडा होता है, एक जो होता है मॉडरेट होता है, और एक बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हीट जो होता है वो रिसीव करता है, ठीक है। तो हमारा 3 हीट जोन है, वो कौन सा है आपका, फर्स्ट क्या है, टॉर्रिड जोन है, दूसरा क्या है, टेम्परेट जोन है, और थर्ड क्या है, फ्रिड जोन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका टॉर्रिड जोन है, ये टॉर्रिड जोन आपका क्या है, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया। अब यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, टॉर्रिड जोन हो गया। क्या होता है, ये मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि यहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था। टेम्परेट जोन वो होता है जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ता है और बहुत कम भी नहीं पड़ता, तो वो क्या होता है आपका
टेम्परेट जोन हो गया। तो यहाँ पे आपको ये नॉर्थ टेम्परेट जोन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये साउथ टेम्परेट जोन दिख रहा होगा, ठीक है। एंड फ्रिज जोन क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट ना के बराबर पड़ता है और वहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंडी होती है। तो आपको नीचे दिख रहा होगा अंटार्कटिक सर्कल और ऊपर में जो होगा आर्कटिक सर्कल। ये जो क्या है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रिज जोन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों जोन जो हमारा जो अर्थ 3 जोन में डिवाइड है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि टॉरिड जोन है, यहाँ पे टेम्परेट जोन है और यहाँ पे आपका फ्रिज जोन है। और ये जो जोन है ये दोनों ही, ऊपर जो है ये नॉर्थ वाला हो जाएगा, नीचे वाला साउथ वाला हो जाएगा। टेम्परेट जोन भी ऊपर नॉर्थ में है, नीचे साउथ में है। और आपको फ्रिज जोन भी देखना है तो फ्रिज जोन भी क्या है, ऊपर नॉर्थ में है, नीचे साउथ में है। तो आपको ये जो भी है दोनों नॉर्थ एंड साउथ में। और ये इसको कौन सा लाइन डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वेटर जो लाइन है 0 डिग्री, ये आपका क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में अर्थ को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट है, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये क्वेश्चन है कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जैसा कि हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को अच्छे से डिस्कस किया था कि हमारा जो लैटिट्यूड है तो ये आपका इक्वेटर जो हो गया 0 डिग्री, इसके जो पैरेलल जो लाइंस होता है वो हमारा क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि ये हमारा एक 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है। तो इसके पैरेलल जो लाइंस होंगी वो हमारी क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि वो उसके जो पैरेलल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी लाइन्स है वही है। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को अगर हम लोग देखा जाए तो ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स होता है जो क्या होता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो इसके पैरेलल क्या जा रहा है, ये इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर जो है नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो आपको नीचे भी दिख रहा होगा ऐसा लाइन, ठीक है। ये ऊपर में भी ऐसा लाइन जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ व्हाट, लैटिट्यूड, क्योंकि ये लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसके ये पैरेलल है। अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा 0 डिग्री जो है ये प्राइम मेरिडियन होता है। तो इसके जो पैरेलल जो इमेजिनरी लाइन्स है ये सब क्या कहलाएंगी, हमारी जो पैरेलल्स हो जाएंगी, ये लॉन्गिट्यूड की जो मेरिडियन है इसके पैरेलल हो जाएंगे। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये भी क्या होता है, इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइंस होता है रनिंग फ्रॉम व्हाट, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये आपका नॉर्थ पोल से क्या होता है, साउथ पोल की तरफ रन कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग लैटिट्यूड्स किसको बोल रहे हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या बोल रहे हैं। तो जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल हो गया उसको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोल दिए, और जो हमारा प्राइम मेरिडियन के पैरेलल हो गया इमेजिनरी लाइन जो सेमी सर्कल बना रहा है और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल दिए, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको हर एक दिन रिवाइज करो चीज़ों को। जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे, आप हायर क्लास में जाओगे, आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हो सकता है अभी आपको बहुत ये बिल्कुल थियोरेटिकल लग रहा होगा, आपको ये इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारे बच्चों के साथ होता है। मैं जब छोटी थी तो मेरे साथ भी ये होता था, मैं इन चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाती थी कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको मैप पे देखते रहो। आपको जब हायर स्टडीज़ में पढ़ाई करोगे तो आपको खुद ब खुद रिलेट होने लगेगा ये सारी चीज़ें कि ये कैसे कर रही हैं काम, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जैसा कि मैंने ये तो वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया ही था, और अभी जब मैं टॉरिड जोन डिस्कस कर रही थी तो भी मैंने इसका आंसर कर दिया था। तो आप इसका कमेंट में आंसर करो, मैं देखती हूँ कितने लोगों ने अभी इस वीडियो के लेक्चर को ढंग से सुना है, ठीक है। तो फिर आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए, तो टॉरिड जोन क्यों होता है, सबसे ज़्यादा आपको ये हीट रिसीव करता है क्योंकि टॉरिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का रीजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो अगर आपको सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है तो ऑब्वियसली जब जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा अमाउंट में हीट रिसीव करेगा। तो जब वो ज़्यादा सनलाइट यहाँ पे पड़ रहा है तो ये एरिया क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। तो यही रीज़न है कि क्या होता है, ये टॉरिड जोन जो होता है, या जैसे कि आपको बता रखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिसीव करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हो कि टॉरिड जोन क्यों गर्म रहता है, क्योंकि यह क्या होता है, सबसे पहला बात कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट क्या होता है, डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या होगा, रिसीव होगा सन के थ्रू, एंड यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। सो एक आपके पास ये है कि वाई इज़ 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। ये आपका जो था, ये आपका
टाइम के ऊपर है कि हम लोग जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। सब आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 अगर लंदन में बज रहा है तो हमारे पास ये 5:30 PM हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रीज़न है, वो ये है कि देखिए ये आपका जो पहला जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है ये क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से हमारा 0 डिग्री हमने इसको मान लिया है कि ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोगों ने 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो लंदन क्या है, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया का बात करें तो आपको इंडिया क्या है, आपका इंडिया जो है 82.5 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमें पता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम लोग 0 से 1 डिग्री पे जाते हैं तो हमारा कितना होता है, 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ से 0 से 1 में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस हो गया तो हमें दिख रहा होगा कि हमारा जो यहाँ पे 0 डिग्री हो गया और हमारा इंडिया का कितना है स्टैंडर्ड टाइम, 82 डिग्री और हाफ मिनट है। ठीक है, 82.5 डिग्री मिनट है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि 82 डिग्री है, तो 82 इंटू आप 4 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 328 आ जाएगा। ठीक है, 328 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, हाफ जो आपका ये क्या है, हाफ मिनट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हाफ में, तो 1 मिनट में हमें पता है कितना है, 4, ये हाफ डिग्री, हमें 1 डिग्री में पता है कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो यहाँ पे हाफ डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2 मिनट और बढ़ जाएगा। तो ये आपका कितना टोटल हो गया, 330। ठीक है, ये 330 क्या हो गया, आपका मिनट हो गया। अब 330 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5.5 डिग्री आएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 5 आवर 30 मिनट हो जाएगा। तो ये आपका बोला होगा कि 5 आवर 30 मिनट क्या है, हमारा आगे है GMT से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको यही बताया गया है। तो ये बस बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा हो कि कैलकुलेशन टफ है तो बस इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना कि मान लो कि आप ये 0 डिग्री पे लंदन सिचुएटेड है, हमारा इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो 1 मिनट में हमें पता है कि क्या होता है, 1 डिग्री में हमें पता है क्या होता है, 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर सीधा देखें तो हमें कितना दिख रहा है, 82 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है। तो 82 इंटू 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, टोटल हमें मिनट मिलेगा। तो 82 इंटू 4 करेंगे तो हमें 328 मिलेगा। और फिर हमें क्या है, ये हाफ डिग्री भी दिख रहा है, तो हमें 1 डिग्री में क्या मिलता है, 4 मिनट का डिफरेंस है। तो हाफ डिग्री में क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, 2 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये टोटल हमें क्या जोड़ने पे आया, 330 मिनट आया। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, अगर आपको आवर में चेंज करना है तो 60 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये 5 आवर और हाफ मिनट यानी 30 मिनट आ जाएगा। तो ये आपका इंडियन जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ा रूल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से वीडियो लेक्चर देख लेना, ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सा मैथ्स है इसमें कि 1 डिग्री में, ये जो 1 डिग्री हम लोग मूव करते हैं तो हमारे 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। तो हमारा 82.5 डिग्री का डिफरेंस है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो आंसर मिल जाएगा। एंड हाफ डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे 2 मिनट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको फिर से देख लो एक और वीडियो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं जो मैंने कुछ छोड़ा है, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपको टिक करना है इसके जो भी आंसर्स हैं उसको। लाइक फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, तो प्राइम मेरिडियन का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है, इसको 0 डिग्री होगा। ठीक है, द फ्रीज जोन लाइज नियर, अब ये फ्रीज जोन है ये कहाँ होता है, ये पोल्स पे होता है, इक्वेटर पे होता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तो इसको मैंने डिस्कस किया, आप मुझे बताओ कि ये कहाँ होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, ये मैंने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं। तो अगर आपको पता है तो बताओ, नहीं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर है। ठीक है, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, द अंटार्कटिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है, ऊपर साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में ऊपर में लोकेटेड है या फिर नीचे साउथ पोल में लोकेटेड है। आप इसका कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ व्हाट, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये ग्रिड किसका नेटवर्क है, तो ऑब्वियसली पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो मिलते हैं, जैसे आप ये मान लो कि ये आपका लॉन्गिट्यूड्स हो गए। ठीक है, और ये इक्वेटर से जितने भी पैरेलल होते हैं ये क्या होते हैं, आपके लैटिट्यूड्स हो गए। तो ये क्या बना रहे हैं, ग्रिड बना रहे हैं। तो ये क्या होंगे, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नेटवर्क होता है ग्रिड। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर करो, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, एंड द अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है, नॉर्थ पोल में है या फिर साउथ पोल में है। ठीक है, इसके आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, जैसा कि मैंने आपको बताया 0 डिग्री होता है, ठीक है। फिर जन कहाँ पे लाई करता है, तो ये पोल्स पे ही होता है। ऑब्वियसली यहाँ पोल्स पे ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठंडी होता है, और यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है, ठीक है। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं होता, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितना है, तो 180 है, जैसा कि मैंने आपको ये वीडियो लेक्चर में बताया था। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है, आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा, ठीक है। और आर्कटिक कहाँ मिलेगा आपको, सॉरी अंटार्कटिक आपको कहाँ मिलेगा, साउथ हेमिस्फीयर में, एंड आर्कटिक कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। ग्रिड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नेटवर्क होता है लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का क्या होता है, पैरेलल लाइंस, जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं उसके नेटवर्क होते हैं। तो आई होप आपको ये जो टिक करने थे ये आपको समझ में हाँ। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज लोकेटेड एट, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कैंसर एंड कैप्रिकॉन दोनों का मैंने बताया था। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, आप इसको पॉज करके आंसर देने का ट्राई करो। नेक्स्ट स्लाइड में ऑब्वियसली इसके आंसर लगे हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है इंडिया का वो कितना है, 0 डिग्री मेरिडियन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिकेज टुवार्ड्स व्हाट, पोल्स और व्हाट। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर। तो ये सारे का आंसर मैंने ऑब्वियसली इस वीडियो लेक्चर में ही बता दिया है, बट स्टिल इसके नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है, तो मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ एंड आप इसको खुद से ट्राई कर रहे हो बनाने का, सो दैट ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, ओके। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज लोकेटेड एट वॉट, 23.5 डिग्री साउथ। एंड ये अगर आपसे पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लोकेटेड है, तो ये क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड होता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज वॉट, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो आपका कहाँ पे है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज वॉट, प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवार्ड्स द पोल। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि मैंने बताया था कि आर्कटिक कहाँ है, नॉर्दर्न में। अंटार्कटिक पढ़ना होगा तो वो कहाँ होगा, साउदर्न में होगा। तो यही था आपका आज इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जो कि मैंने ऑलमोस्ट सारे कुछ डिस्कस कर दिया। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करो, सो दैट मैं उसको भी एड्रेस कर सकूँ। एंड आपके इस चैप्टर में इतना ही था, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। सो आई होप आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।